चंद्रशेखर कम से कम 60,000 वोट से जीता। 60,000 वोटों से जीतेंगे। हाँ जी। केतली जीत रही है, हाथी का क्या हो रहा मुझे ये तो बता दो। केतली है भैया, यहाँ तो केतली चल रहा साइड जड़ा। अब वो तो वजूद पूछ रहा है समाज पार्टी से। वजूद पता लग जाएगा, फिर चुनाव नहीं हो रहा है इसमें पता लग जाए वजूद का आदमी का। हमें सारे चमारों को भाई वो बेच दे पहले से पहले ही। टिकट कोई 10 लाख का ला रहा, कोई 10 करोड़ का ला रहा, कोई 20 करोड़ का ला रहा। अब ना उसकी बात चलती बात नहीं चलती या बात करते नहीं आप लोग? नहीं चलती उसकी बात। अब जा वोट दे रहे हाथी पर जारी कहीं हो रहा। नेता मानते थे उन्हें, कभी वोट तो देते होंगे आप भी। नेता थे पहले, अब कहाँ नेता रखे, अब तो उसके बस की आएगा। चंद्रशेखर बारी बारी से यहाँ से जो है बहुत बहुमत से जीतेगा। उम्मीद है कि नेताजी को यहाँ से जिता देंगे तो लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारी। जीतते पड़े जी, पक्का जीत रहे जी। अगर बहन जी उसको साथ लेकर चलती, शायद वो कुछ पाती। केतली पे जाएगी। अभी तो हाथी बोलने वाले थे। नहीं केतली पे जाएगी भाई। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है निर्डिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है, 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। अभी हम मीरापुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। आपको मैं एक जानकारी और दे दूँ, मीरापुर विधानसभा सीट जो है बिजनौर लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो नगीना लोकसभा सीट है वो भी यहाँ से नज़दीक ही है। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी हाल ही में मोरना में एक रैली की थी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनका क्या मूड है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्या रहेंगी, इनका पसंदीदा नेता कौन है। क्या नाम है भाई आपका? जोनी है जी। जोनी भाई, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी मिलती है? 400-500 रुपये। 400-500 रुपये। खर्चा चल जाता है? हाँ जी, खर्चा तो कम ही चल रहा। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चे हैं? बच्चे हैं 2। पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों में कहाँ भविष्य देखते हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो कम ही पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े तो बच्चों को तो पढ़ा रहे होंगे ना। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को मगर थोड़ा बहुत पढ़ा के कुछ बन ही जाएंगे। कुछ बन ही जाएंगे। हाँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो राजनीति है, मीरापुर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बहुजन समाज का अच्छी खासी संख्या है इस विधानसभा चुनाव में। समस्या क्या कहते हैं कि विकास के मामले में मान लो सबसे पिछड़ी विधानसभा है ये। विकास तो कुछ है नहीं, रोजगार भी नहीं है यहाँ पे, तो यही स्थिति है। अब आपने तमाम नेता को देख लिया होगा, तमाम पार्टी को देख लिया होगा। अब बहुजन समाज में 2 गुट हो गए हैं, एक बीएसपी वाले, एक एसपी वाले। आप भी पहले कभी बीएसपी को वोट देते होंगे? हाँ जी, देवे जी अपनी पार्टी को। देते जी अपनी पार्टी को। हाँ जी। तो इस चुनाव में क्या मूड है? इस चुनाव में तो जी केतली का ही मूड है। केतली का मूड है, चंद्रशेखर आजाद का मूड है। अब पहले जब आप बहुजन को वोट देते थे, बहुजन बीएसपी को वोट देते थे, तो मूड क्यों चेंज हुआ, क्यों बदल रहे हैं आप? अजी वो तो पुरानी होगी, अब जो कहने कि नया नेता है हमारा, तो इस वजह से अपना तो उसमें कुछ काम तो नहीं हो पाया ना अपना। तो ये कहो ना, बीएसपी में काम नहीं हो पाया। अब आप मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद को पसंद तो मोड़ना गए थे रैली में? हाँ जी गए थे। हाँ जी देखे थे नेताजी? हाँ जी देखे। कैसे लगे? बढ़िया लगे जी, भाषण भी अच्छे थे। भाषण बढ़िया थे। उम्मीद है कि नेताजी को यहाँ से जिता देंगे तो लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारी। जीतते पड़े जी, पक्का जीत रहे जी। केतली जीत रही है? जीत रही। हाथी का क्या होगा मुझे बता दो। हाथी का तो मामला, जब वोट गिरने वाले ही नहीं रहने के, हाथी पे वोट गिरने वाले ही नहीं रहने के, तो अब का नया सिस्टम बन रहा ना। नया सिस्टम बन रहा है। हाँ जी। तो सिस्टम हैंग कर देना फिर इस बार। हाँ जी, अब का तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। आ जाओ बाबा जी, आप आ जाओ जरा आगे को, आ जाओ। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रेम जी, उम्र कितनी हो गई? होगी 50-60 की। 50-60 साल की उम्र है। बहन जी कैसी नेता लगती हैं? बहन जी कैसी नेता लगती हैं? बीएसपी पार्टी कैसी? अब तो बेकार गई भाई। अब ना उसकी बात चलती। बात नहीं चलती या बात करते नहीं आप लोग? नहीं चलती उसकी बात। अब जा वोट दे रहे हाथी पर जारी कहीं हो रहा। यो हो रहा। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार तुम लोग वोट किसी और को भी दे दो, किसी को भी वोट दें हम लोग, लेकिन गिनती हाथी में ही होगा है। हाँ जी सही है, यही बात है, पक्की बात। अब मुझे आप एक बात बताओ, बहन जी जो हैं, अब लोग कहते हैं शांत कर दी भाजपा ने, ऐसा ही है? शांत हो गई बहन जी अब? उम्मीद नहीं भाई उसकी, नहीं उसकी कोई बात नहीं। बात किसकी है फिर? अब तो भैया केतली पे जाएंगे। केतली पे जाएंगे बस। चंद्रशेखर आजाद पे जाएंगे। हाँ। तो उनकी बात क्यों है मुझे बताइए आप? उनकी बात क्यों कर रहे हैं आप लोग और बीएसपी को क्यों छोड़ रहे हैं? जब हमारी बात नहीं करते हैं तो अब न बने तो पकड़ेंगे। ठीक। तो बहन जी ने बात तो करी है ना, पट्टे वट्टे तो खूब दिलवाए, खूब विकास किया बहुजन समाज का। तो ना जी कोई नहीं भाई। 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। जारी हाथी पे और चमार तो हाथी पे जाता और फिर और जारी नहीं, हाथी पर जारी कहीं हो रहा। ये तो इस वाले चुनाव में भी हो जाएगा फिर तो। भाई तुम केतली पे भी दोगे तो शक तो वहाँ भी हो सके, वोट तो कहीं और भी जा सके तब भी। जीतने की दुनिया से हैं? कुल मिलाकर जीतने की नहीं आ सकती। अच्छा एक मिनट, अभी मैं आपके पास आऊँगा। जीतने की नहीं है तो आप अपनी वोट खराब नहीं करना चाहते, सही है ना? ना। तो किसे जिताएंगे फिर? अब तो केतली पे जाएगी। अभी तो हाथी बोलने वाले थे। नहीं केतली पे जाएगी भाई। हाँ केतली वाले नेता कौन है ये तो बता दो मुझे। भाई नो तो मेरे पता नहीं। केतली पता? चंद्रशेखर। हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? जगपाल।
जगपाल भाई आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करें। मजदूरी करते हैं। खर्चा चल जाता है महंगाई में इसमें? मैं खर्चा उर्चा कहीं नहीं चल रहा भैया, खर्चा कहीं नहीं चल रहा। ये तो कह रहे सत्ता में आएंगे महंगाई कम कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, महंगाई कहाँ, बिजली का बिल देखो कहाँ जा रहा है, बिजली का बिल, पेट्रोल, गैस पैस सब चीजें कहाँ जा रही है। रोजगार के क्या हाल चाल है? रोजगार तो खत्म है, रोजगार ना रहा कहीं भी। यार इन्होंने करा क्या है मुझे बताओ। 10 साल अभी देखो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव, विकास के नाम पर ठगा लोगों को, और क्या करा इन्होंने, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। आपने भी कभी पसंद किया था ना, या आप पहले से खिलाफ है? नहीं करा, करा आपने भी वोट दिया था? वोट दिया। आंखें कब खुली? आंखें तब जब ये 5-7-10 साल में खुल गई, ये इनका राजा खुल के सारे में आ गया इनका। चलिए ये तो हो गई बीजेपी की बात। अब करते हैं बीएसपी की बात। बीएसपी को कभी भी पसंद करते होंगे हमेशा? हाँ करते, आज आज नहीं करते। आज नहीं करते, कारण क्या है? कारण क्या है, या तो ना साथ दे रही ना साथ लग रही। साथ किसका देना चाहती है आपके अनुसार? किसका देना चाहिए साथ? जो भरता सितारा उसको साथ देना चाहिए, जो जोर कर रहा हर चीज पे अड़ रहा हो तो उसको साथ देनी चाहिए। पार्टी तो अलग अलग हो गई ना, बीएसपी और एएसपी। बेशक विचारधारा सेम है, काम सेम कर रहे हैं, ठीक है। जो चंद्रशेखर कर रहा वे नहीं काम कर रही है। कभी तो किए होंगे। कभी क्या कुछ नहीं करा, हमारी समझ में नहीं आया। या कोई और नेता नहीं थे इसलिए उन्हें पकड़ा आप लोगों ने? नेता सबसे बढ़िया नेता चंद्रशेखर। नहीं उस समय की अगर मैं बात करूं, बहन जी के अलावा तो कोई रेस में था ही नहीं। थी बढ़िया, हमका ना कर रहे उसे। ये है नहीं, बढ़िया थी, अब नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है। ये बताओ, आकाश आनंद इनके भतीजे हैं, ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो युवा पर मुकदमे करवा देता है। अभी हरियाणा में कहा है कि आजाद समाज पार्टी का क्या वजूद है। अब वो तो वजूद पूछ रहा है समाज पार्टी से। वजूद पता लग जाएगा, फिर चुनाव नहीं हो रहा है, इसमें पता लग जाएगा वजूद का आदमी का। अब बसपा तो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार तो उपचुनाव भी लड़ रही है बसपा। क्यों लड़ रही है इसके सामने फिर? क्यों लड़ रही? जो उसके सामने लड़ा तो ये क्यों लड़ रही है? अगर चंद्रशेखर लड़ रहा है तो ये क्यों लड़ रही है? आपको क्या लगता है क्यों लड़ रही हूँ? क्या पता क्यों लड़ रही हो, तो उसे उन्हें पता होगा, उसकी पार्टी को पता होगा। बढ़ने नहीं देना चाहती चंद्रशेखर को? हाँ ऐसा भी हो सका, रोक रहे, क्यों रोक रहे उसे? अब इन्हें कहते हैं बहन जी को कि ये तो भाजपा की बी टीम बन गई, भाजपा के लिए काम करती है। बोल रहे क्यों नहीं, हर मुद्दे पे बोलना चाहिए। बोल रही मायावती कोई। आप लोगों की नाराजगी सिर्फ ये भी है ना कि देखिए, जब भी कहीं दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, कई समस्या होती है, बोलने की बात अलग है, चलो छोड़ दो, कहीं भी बोल रही है, अगर किसी के साथ हो रहा। नहीं वो तो बोल तो रही है वो, लेकिन वो ट्वीट पे बोल रही है सिर्फ। सामने तो नहीं आ रही, सामने आना चाहिए ना। बन नेता का काम क्या है, सामने आना। ये नहीं होता कि घर में बैठे अपना फोन पे कर दिया, इससे नहीं होता, वाड़ना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद कैसे नेता लगते हैं? बहुत बढ़िया। मिले कभी? मिले हाँ, इसमें मिले, मोड़ना में मोड़ने में पहली बार मिले? पहली बार मिले। सामने सामने पहली बार देखा? हाँ कैसे नेता लगे? भाषण कैसा लगा? बहुत बढ़िया, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए बढ़िया नेता। उम्मीद है भविष्य कहाँ जाएगा इनका? पक ऊपर जाएगा, बढ़िया वाला, मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो इस विधानसभा सीट पर क्या होगा मीरापुर में? इस पर तो बढ़िया जीत होगी, नहीं बढ़िया जीत। टॉप जीत होगी। आपका क्या नाम है जी? राकेश। राकेश जी, ये तो कह रहे हैं यहाँ से तो केतली जीत रही है, हाथी का क्या हो रहा है मुझे ये तो बता दो। केतली है भैया, यहाँ तो केतली चल रहा साढ़े जड़ा। मैं अभी लोकसभा चुनाव में आया था तो आप हाथी हाथी कर रहे थे। आता है इतनी है यहाँ तो, सब जो एक पाया सब उसके साथ रहा है। 5 महीने में बदल गए। गैलो गैल बदल जाए तो फिर हाँ, आती होती है कुछ ये नहीं। बताओ, हाथी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बीएसपी को क्यों छोड़ रहे हैं? उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? जब अरे आती जब कोई अब नाम निशानी नहीं गई, नामो निशान नहीं है। अब तो खत्म हो लिया। या ये कहो कि वोट गड्ढे में जा रही है, वहाँ तो देखा वो जीतती तो है नहीं, वोट तो खराब हो ही रही है। अब तो भैया चंद्रशेखर के पीछे है ये। हाँ। आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र। विजेंद्र जी, अभी ये बात किसने बोली थी कि उन्होंने तो हाथी हाथी बनवाया? आपने बोली थी शायद, किसने बोली थी? मन ने बोल दिया, आपने बोली थी। तो बहन जी ने सिर्फ हाथी बनवाया, अपने समाज के लिए कुछ नहीं करा? हाथी बनवाया बनना, फिलहाल उन्होंने हैं? हाथी बनवाए। और अपनी मूर्ति बनवाई, हाँ बस। और कुछ नहीं, बाकी उस समाज के लिए कोई काम नहीं किया। जो भी करा हमने अपने खतर करा फिलहाल। नहीं जो उसकी जो उसके थे ये आदमी, उसकी खतर कुछ नहीं करा, बिरादरी के लिए कुछ नहीं करा कभी? कुछ नहीं करा। अब आप मुझे बताओ, जब आपने उनको मौका दिया, अभी मैं 1 साल पहले की बात, जब तक चंद्रशेखर नहीं थे, अपने उसमें जितने भी थे ना सारे में हत्या खड़े कर रखे, और जितने वो पैसे वाले होती तो बिरादरी खतर करती, बिरादरी के लिए कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। आप नेता मानते थे उन्हें? कभी वोट तो देते होंगे आप भी? हाँ, नेता थे पहले, अब कहाँ नेता रखे, अब तो उसके बस की आएगा। अभी वो चंद्रशेखर है, 36 दे रखी हमने, 36 के नीचे दे देंगे हम भी। एक बात तो बताओ, आकाश आनंद भी तो आए हैं, उनके भतीजे हैं मायावती के। उसके बस ही कुछ नहीं है। अगर उसके भतीजा होता, जब चंद्रशेखर नहीं था तो उसे कहती को भाई तू बैठ जा, मेरा अपने उसे ठंगी भतीजे को। और जब जब चंद्रशेखर खड़ा हो गया तो उसके सामने खड़ी होगी वो, और उसके साथ लगती चंद्रशेखर के साथ। हाँ। ये चंद्रशेखर को आगे बढ़ता हुआ नहीं दे सकते बीएसपी वाले?
ये तो निश्चितता नहीं सोच रही है। इस उपचुनाव में इस मीरापुर विधानसभा सीट पर क्या कमाल होने जा रहा है? भाई इसका माल ऐसा हो जाएगा जो अब से पहले मीरापुर में हो नहीं होगा, हो नहीं क्या कमाल होने वाला है? ऐसा क्या नहीं हुआ मीरापुर में? हम नेता हमारा जो है चंद्रशेखर कम से कम 60,000 वोटों से जीता। 60,000 वोटों से जीतेंगे हाँ जी। जिनके प्रत्याशी हैं। क्या चुनाव चिन्ह उनके, मुझे इनका बताइए। है जी, चुनाव तो बड़े चल रहे इस टाइम फिलहाल फर्स्ट क्लास। चुनाव चिन्ह नहीं पता इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आजाद समाज पार्टी का कैसे लिए केतली है। हाँ, अभी तो चाय पीनी है। अंदर जाके घूम तो ना जाओ, वोट डालने जाओ हाथी पे दे देंगे यार। ऐसे नहीं होने की हत्ती तो संबंध खत्म हो गया, मर गया वो तो। खत्म हो गया। हाँ अब तो चाय मान दी दबा कर जितनी मारी जा। केतली जीत रही है फिर यहाँ से। हाँ आ जाओ भैया, आगे आ जाओ आप। आपका क्या नाम है जी? विकास। विकास। तो विकास भाई आप क्या काम करते हैं? भाई मैं तो मजदूरी करूँ। मजदूरी करते हाँ। हैं। एक बात बताओ, ये जो बीजेपी पार्टी है एक नारा देती है सबका साथ सबका विकास, उसमें बहुजन समाज है कहीं? भाई मुझे तो दिखाई दिया नहीं दूर लोग यार। मायावती की भी सुन ले, मायावती ने तो हमें बेचे। कम से कम अगर जो 4 योजना इनने कर ली तो इन्होंने समझ ले किसी को टिकट दे दिया तो हमें बेचने मानने बेच ही दिया हमें। तो इससे बढ़िया क्या बात है, हम इसे वोट नहीं देने के एक भी भाई। ठीक है, पक्का नहीं देने के? एक भी वोट नहीं देने के। यार मुझे बाबा इतनी नाराजगी कैसे हो गई? आज की जो है हमें सारे चमारों को भाई वो बेच दे पहले से पहले ही। टिकट कोई 10 लाख का ला रहा, कोई 10 करोड़ का ला रहा, कोई 20 करोड़ का ला रहा। हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा यहाँ से। हम मजदूरी करते करते मर गए ठोड़ यहाँ से, कोई सुविधा नहीं मिली हमें। वाली बात है कि 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, तो कुछ तो आप में उद्धार होता, कुछ तो बदलाव होता आप में। हाँ, इसी बात को तो कह रहे हैं हम भी। हमें तो वो है बस टिकट दे दिया, अपने पैसे बनाए उनने। और आपको पता भी नहीं। अब हाँ। सांसद साहब थे मलूक नागर, हाँ वही तो इसी बात। उसी पार्टी से थे बीएसपी से, आए कभी समाज के बीच में? नहीं आए भाई, यहाँ नहीं आए। समाज के बीच में जिन्हें आप लोगों ने जिताया हाथी को। चंद्रशेखर भाई को आप बुलाओगे तो एकदम आ जाओगे तुरंत दौड़ा दौड़ा। तो मीरापुर सीट पर कोई बदलाव होने जा रहा है इस बार? बदलाव होगा एकदम बढ़िया बदलाव होगा, पता लग जाएगा अभी। किसे पता लग जाएगा? आकाश आनंद जो कह रहे हैं कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, आर्य समाज पार्टी का क्या वजूद है? हाँ तो उसे ही पता लग जाएगा भाई। जब उस पर वोट नहीं जाने की एक भी, तो जब केतली पे सारी वोट जाएगी तो पता लगेगा उसे। यहाँ से केतली जीत रही है। हाँ आपका क्या नाम है जी? सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र, आप मुझे एक बात बताओ, बहन जी कैसी नेता लगती हैं? बहन जी जो है अब जो है वो बूढ़ी हो चुकी। हाँ आपसे मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या है वो 4 बार मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश की। उसने कोई भी मतलब दलित समाज के बारे में नहीं सोचा। पहला मुद्दा रोजगार का। अगर वो चाहती बहन जी, ये नौजवान जो ऐसे फिरे बेरोजगार हैं, किसी को भी कहीं भी रोजगार नहीं दे पाई, इसीलिए वो ऐसा पल रहेगी हर कार्य में। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, चलो बहन जी मैं मानता हूँ बहुजन की नेता हैं, उनके अलावा उन्होंने कोई और नेता पैदा क्यों नहीं किया बिरादरी में? इसीलिए तो गलती ना उसकी। उसको जान पहचान जब पहले करनी चाहिए, अपने को समाज में लेकर चलना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। है जी। आप अब वो अपने भतीजे को राजनीति में ले आई हैं, आकाश आनंद को। अब मैं आकाश आनंद की बात बताऊंगा। पहले तो उसने अपना रोजगार की घोषित कर दिया उसको, फिर उसको जो है उसने वहाँ से हटा दिया। कर दिया, क्यों करा ऐसा? परिपक्व नहीं है और दोबारा राजनीति में ले आई है अब। वो फिर दोबारा तो पार्टी की जो चित्र बितर हो चुकी। जो उसमें बड़े बड़े नेता थे, मिश्र लड़के थे, और भी बहुत हैं नेता थे, वे काबिल नहीं रह चुके, उन्हें इसलिए त्याग दिया। या काबिल पार्टी नहीं रही इसलिए वो छोड़कर चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल ऐसा जी, बिल्कुल। चंद्रशेखर बारी बारी से यहाँ से जो है बहुत बहुमत से जीतेगा। हाँ इस वर्ष हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो है बहुमत से पूरे। हाँ भविष्य देखते हैं आप चंद्रशेखर आजाद का? भविष्य हमने जो है सबसे पहले देखा उसके जो आकर्षण में ना जो है अच्छा आदमी है, बढ़िया है, गरीब। हाँ लड़ाई लड़ते हैं अच्छाई के लिए, समाज के लिए, ग्राम के कोई सी भी जाति हो, गुजर समाज हो, जाट समाज हो, दलित हो, कबश्य हो, कोई भी जाति का हो, ये तो बता रहे थे भी आकाश आनंद, ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है, लड़वाता है उन्हें। आज नहीं, ये तो याद लोग तुम जानते राजनीति है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। हाँ इससे कोई नहीं होता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कभी बयान नहीं देते बीएसपी के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। पता क्योंकि उसे नेता मानते अपने बड़ा। पर ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों सम्मान नहीं करते उनका? जाने क्यों, इसलिए तो बहन जी गलती है ना। अगर बहन जी उसको साथ लेकर चलती, शायद वो कुछ पाती। वो आने वाले समय में 2027 का चुनाव, उसके बाद में जब मुख्य प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उसको आकर्षित करती हो, पर नहीं हो पाने की। जब तक अपना जो है गठबंधन नहीं शामिल होकर चलने की सारे समाज का, बहुजन समाज में जो भी पार्टी बनी चुकी है, जब 4-5 पार्टी बन चुकी, उनका सबका समर्थन होता है एक साथ होगा, तो वो जो माँ बहन जी जो है बिल्कुल समस्या सफल होती थी। चंद्रशेखर आजाद का 2027 में चुनाव है। हाँ बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी तो सांसद बने हैं, मुख्यमंत्री चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री भी कभी उम्मीद है, कहाँ बनाएंगे आप उनको? उसे जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे हम,
मुख्यमंत्री बनाना होगा। बिल्कुल बनाना जी, ये हमारा वादा है। हाँ जी। अब देखिए दर्शकों, यहाँ के बहुजन समाज ने तो एक उम्मीद लगा ली है केतली से। अब देखने वाली बात यह है कि जब 13 तारीख में मतदान होता है तो बहुजन समाज किसको चुनता है और क्यों चुनता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।